हम युवा मुकुंद लाल घोष की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 20 में हमने देखा कि जब उनकी कश्मीर यात्रा नहीं हो पाई तो उन्होंने धैर्य के बारे में एक सबक सीखा। अब अध्याय 21 में, जिसका शीर्षक है हम मथुरा जाते हैं, रामेश्वरम और अन्य पवित्र स्थान, मुकुंद को आखिरकार अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ तीर्थयात्रा पर जाने का मौका मिलता है और ये रोमांच, भक्ति और आध्यात्मिक विकास का एक सुंदर मिश्रण है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21 में मुकुंद अभी भी भारत के सेरामपुर में आश्रम में श्री युक्तेश्वर के अधीन प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन इस बार उनके गुरु ने फैसला किया कि यह आध्यात्मिक यात्रा का समय है। श्री युक्तेश्वर मुकुंद और कुछ अन्य शिष्यों को दक्षिण भारत के पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा पर ले जाते हैं, जिसमें मथुरा, अब मदुरई, रामेश्वरम और आध्यात्मिक इतिहास से जुड़े अन्य पवित्र स्थान शामिल हैं। ये प्राचीन हिंदू परंपराओं से जुड़े स्थान हैं, जैसे मथुरा में राजसी मीनाक्षी मंदिर और रामायण में भगवान राम से जुड़ा रामेश्वरम का पवित्र द्वीप। मुकुंद के लिए ये यात्रा एक सपने के सच होने जैसा है, अपने गुरु के साथ दिव्य ऊर्जा से भरपूर स्थानों की यात्रा करना। जब वे इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं तो मुकुंद मंदिरों, अनुष्ठानों और आध्यात्मिकता की स्पष्ट भावना से विस्मित हो जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर, जिसके विशाल गोपुरम या प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी है, दिव्यता के द्वार जैसा लगता है। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिव की पूजा की थी, इतिहास और श्रद्धा की गहरी भावना रखता है। लेकिन जो चीज़ इस यात्रा को वास्तव में खास बनाती है वो है श्री युक्तेश्वर की उपस्थिति। वो सिर्फ टूर गाइड की भूमिका नहीं निभाते, वे हर पल मुकुंदा और दूसरों को भक्ति, तीर्थ यात्रा के गहरे अर्थ और भौतिक सेटिंग से परे भगवान से जुड़ने के तरीके के बारे में सिखाने में बिताते हैं। एक खास पल यह है कि कैसे श्री युक्तेश्वर मुकुंदा को इन पवित्र स्थानों को सिर्फ भौतिक स्थानों के रूप में नहीं, बल्कि भीतर के दिव्य के प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे बताते हैं कि असली तीर्थ यात्रा आंतरिक है, ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से अपने हृदय में पवित्रता को खोजना। ये दृष्टिकोण मुकुंदा के लिए यात्रा को बदल देता है, इसे सिर्फ दर्शनीय स्थलों की यात्रा से कहीं ज्यादा बना देता है। ये उनके आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करने और अपने गुरु की बुद्धि से निर्देशित होकर भगवान के करीब महसूस करने का मौका है। इस अध्याय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाहरी यात्रा को आंतरिक विकास के साथ संतुलित कैसे करता है। योगानंद ने इस अध्याय का वर्णन किया है। दक्षिण भारत के मंदिरों और परिदृश्यों की सुंदरता को विविध विवरण के साथ देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मुकुंदा के साथ वहीं मौजूद हैं। लेकिन असली जादू तो श्री युक्तेश्वर की शिक्षाओं में है, जो मुकुंदा को ये देखने में मदद करती हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता स्थान और अनुष्ठान से परे है। ये गुरु शिष्य बंधन की एक झलक भी है, जिसमें श्री युक्तेश्वर उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं और मुकुंदा को भक्ति का जीवन जीने का तरीका दिखाते हैं। अध्याय 21 क्यों मायने रखता है? ये यात्रा मुकुंदा के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण को मार्कित करती है, जो गहन आध्यात्मिक पाठों के साथ यात्रा के उत्साह को मिलाती है। ये इस विचार को पुष्ट करता है कि पवित्रता हर जगह है, खासकर भीतर, और ये कि गुरु का मार्गदर्शन ही सब कुछ बदल देता है। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायक याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्राएं, चाहे मंदिर की हो या हमारे दैनिक जीवन में, हम चाहे कहीं भी हों, किसी बड़ी चीज से जुड़ने के बारे में है। अध्याय 21 के लिए बस इतना ही। श्री युक्तेश्वर के साथ मुकुंद की तीर्थयात्रा और इन पवित्र स्थानों से मिली शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो पवित्र या परिवर्तनकारी लगी हो? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 22 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की यात्रा एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अगली बार मिलते हैं।